देश मेरा रंगरेज ये बाबू, काट काट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, काट काट यहाँ घटता जादू। खाई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगर। खाई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगर। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। न खाता हूं न खाने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आंचल यादव। स्वागत है आपका धर्म युद्ध की चुनावी चर्चा में। रामपुर के बाद अब हमारी टीम पहुंची है अमरोहा के चौबारा गांव में। आज यहां की जनता से जानेंगे आखिर यहां की जनता का पसंदीदा कैंडिडेट कौन है। 18 तारीख को किसकी किस्मत चमकेगी, कौन होगा जनता का पसंदीदा उम्मीदवार। सीधा जनता के पास चलते, जनता से बात करते हैं, इस गांव के लोगों से बात करते हैं जो इस जमीन से जुड़े हुए हैं। आखिर किसको वोट देंगे या किन मुद्दों पे वोट देंगे। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यह है कि सरकार ने 5 साल में इतना काम करके दिखाया है कि आज तक किसी सरकार ने काम करके ही नहीं दिखाया। यहाँ पे जो मोदी जी ने जो काम किया है, चोरी डकैती लूटमार ये सब बंद कर दिए हैं। जो सरकार अब बनने जा रही है मोदी जी की, ये बहुत मजबूत सरकार बनने जा रही है। आप बताइए, आपके जो मुद्दे हैं, आप विकास के नाम पे वोट देंगे या किस, आपके मुद्दे क्या हैं? पहली बात तो ये कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वोटर हूँ, और दूसरी बात मुझे जो है, जो इस गांव से नेता चुन के जाते हैं इस लोकसभा से और इस विधानसभा से, वो नेता कभी भी 5 साल में लौट कर नहीं आते, और जब वोट मांगने का टाइम आता तभी लौट कर आते हैं। जो भी नेता आता है यहाँ से, जिला पंचायत सदस्य देख लो। जो अभी जो कंवर सिंह तंवर हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या देंगे? रिपोर्ट कार्ड हमने इन्हें 5 साल पहले जो है सांसद बनाया था। इस 5 साल के बाद आज पहली बार गाँव चौबारे में आए हैं। इनके यहाँ से सांसद निधि से 25 करोड़ रुपया 5 साल के अंदर आता है। 25 को 5 करोड़ रुपये हर साल आता है। लेकिन सांसद निधि बहुत बड़ा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन नेता जीतने के बाद में यहाँ लौट कर नहीं आते, जबकि गरीब आदमी का मतदान रहता है। दूसरे लोगों के पास भी चलते हैं। आखिर जो यहाँ की जनता है चौबारा गांव की, किसको वोट देगी, किसको चुनेगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप यहाँ के बुजुर्ग नागरिक हैं, तो आपके मुद्दे कौन से रहेंगे इस बार जो वोट डालने के लिए जाएंगे? ठीक है, वोट तो मोदी जी को दिया जाएगा। मोदी जी को क्यों? क्यों? वो उनका विकास बढ़िया है, काम बढ़िया है, सच्चे ईमानदार आदमी है, और मोदी जी गांव देश की रक्षा भी कर रहे हैं। मोदी जी का कार्य बढ़िया, मोदी जी को वोट जाएगा हमारे गांव से। अच्छा, इन्होंने कहा है मोदी जी देश की रक्षा कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि मोदी जी के आने के बाद से देश सुरक्षित है? हाँ जी, ये जब से मोदी जी आए, जैसा देश सुरक्षित है, आजाद है देश के लिए। मतलब 50 सालों के बाद में अभी तो देश आजाद हुआ है। आपसे जानना चाहूंगी, आज से पहले किसी ने कुछ करा गाँव में या कहीं विकास करा? लैट्रिन, बाथरूम, लाइट, गैस सिलेंडर कितने दिए बताओ? आज तक दिए किसी ने? नहीं, आज से पहले बताओ कितने? आपके गांव की महिलाओं को कितना उज्ज्वला योजना का कितना फायदा मिला? बहुत सारा फायदा हुआ। कितने घरों में गैस सिलेंडर पहुंचा? तो पूरे गांव में, घर घर में, और जात पात कुछ नहीं है इसमें, हर कौम को दिया इनने। बताओ कि इनने जात पात नहीं देखी किसी की भी, सबको सब गाँव, पूरे गांव को लाइट कनेक्शन दिया है, सबको घर में सबके चूल्हे आए हैं, सबके शौचालय बने, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। महिलाओं के पास भी चलते हैं, महिलाओं की भी समस्या सुनते हैं। महिलाओं को क्या समस्या? महिलाओं को 5-5 हजार रुपए, 6-6 हजार रुपए नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाए हैं। घर घर लैट्रिन और बाथरूम की सुविधाएं भी उन्होंने करवाई हैं। जो मौजूदा सांसद है, उनके काम से खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्यों? घर घर सिलेंडर भी उन्होंने दिलवाए महिलाओं को, महिलाओं के लिए। अब बेटियों की शादी भी कर रहे हैं चौधरी तंवर सिंह जी, वो हर साल 150-200 बेटियों की शादियां भी करती हैं। हर सांसद अपना काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो इस जो अगर आगामी 5 सालों में अगर तंवर जी आते हैं, तो कोई ऐसे कुछ उनसे मांग करेंगे कौन से काम और होने चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि हाँ, महिलाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा हो। मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये इस गाँव की बेटी है। बेटा, आप क्या अभी आप उतने बड़े नहीं हुए हैं कि आप वोट डाल सके, लेकिन एक पसंद मैं आपकी जानना चाहूंगी, आप क्या चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? हमें नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए कि उसकी हमारी सुरक्षा सिर्फ वो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमारे
बाथरूम टॉयलेट ये सब बनवाया है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। देखिए यहाँ जो गांव की बच्चियां हैं जो अभी वोट नहीं दे सकती, अभी 18 साल की नहीं हुई है, लेकिन वो भी जानती है कि देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इनका ऐसा बच्चों का कहना है कि अब की बार किसकी सरकार? अब की बार मोदी सरकार, ओनली मोदी। आपके मुद्दे क्या रहेंगे वोट डालने के? देश हित में वोट देंगे हम। हमारे यहाँ विकास भी हुआ है, पहले एक ट्रांसफार्मर था, अब 7 ट्रांसफार्मर रखे गए, बिजली का विकास हुआ, शौचालय बने हैं और भी गरीबों के लिए बहुत सुविधा भी मिली है इस सरकार में। अगर बात की जाए महिलाओं की सुरक्षा की, जिस तरीके से आपको पता महागठबंधन के कैंडिडेट है आजम खान, उन्होंने एक महिला को लेकर इतनी तुच्छ राजनीति की है, ऐसे में लगता है अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या महिलाएं सुरक्षित होंगी? क्या उनके चरित्र पे आगे चल के कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं होंगी जब आप किसी की भी घर की महिला हो? मैं एक जानकारी लेना चाहता हूँ, जो पिछली पंचवर्षीय में 2014 में सब अलग अलग चुनाव लड़े और नरेंद्र मोदी जी जीते, तो अब इनका गठबंधन क्यों हो रहा है ये बताइए। और ये जो है आजम खान जी जो है, जिनके बारे में तुमने उससे पूछा, ये तो हमेशा गलत टिप्पणी ही करते हैं। टिप्पणी दी है जब ये आज भी एक वो भी औरत ही है, औरत जाते है उस पर आज ये बिना जीते टिप्पणी कर सकते हैं, तो जीतने के बाद क्या करेंगे औरत जाति के साथ? ये तो यहाँ हमने गजरोला के चौबारा में लोगों से बातचीत की, ग्राउंड जीरो में बात की सुदर्शन न्यूज ने। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि गांव में विकास तो हुआ है और उनका पसंदीदा जो कैंडिडेट है वो भी कंवर सिंह तंवर है, और लोग जो है वो विकास के नाम पर वोट देंगे। और ये भी कहना है कि महागठबंधन जो है उनको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, उनके ऊपर अभद्र भाषा यूज करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, इसलिए लोग महागठबंधन के प्रत्याशी को नहीं चुनेंगे। और कंवर सिंह तंवर जी के सामने महागठबंधन फीका नजर आ रहा है, जैसा कि लोगों से यहाँ बातचीत की है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज, गजरोला, चौबारा। वालों से कहना चाहता हूँ, अब 5 साल पहले जब आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का था। आप लोगों ने कांग्रेस में घोटाले होते थे, कांग्रेस के टाइम में देश को लूटा खसोटा, अगर सरकार जो बनी उन्होंने इस देश को लूटा। जो गरीब थे वो गरीब होते चले गए और जो पैसे वाले थे वो पैसे वाले होते चले गए। देखिए मेरे भाइयों, मोदी जी ने ऐसा काम किया है जो 5 साल में सभी गरीबों के लिए कुछ न कुछ योजना चलाई, छोटे किसानों के लिए योजना चलाई, मजदूरों के लिए चलाई, हर घर तक कोशिश करी। अब गैस कनेक्शन चूल्हे दिए जाए, छोटे किसानों के लिए 6000 साल की वो भी एक स्कीम चलाई। और मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा तो नहीं मैं बोलना चाहता, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, हमारी जो लोकसभा है, इस लोकसभा में 108 गांव ऐसे थे मेरे युवाओं जिनमें बिजली नहीं थी। 108 गांव जहां बिजली कनेक्शन खंभा कुछ नहीं था। और जब से हमने हमारे मोदी जी की सरकार आई है, बार बार मैं तो धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, आज मेरे क्षेत्र में 950 करोड़ रुपया बिजली के ऊपर खर्च हुए हैं। हर जगह नई तार, नए पोल, नए ट्रांसफार्मर और लोड कैपेसिटी सब बढ़ा दी। पहले से बिजली ज्यादा आती है नहीं आती है? पहले कहाँ आती थी? पहले 4 घंटा 5 घंटे, और अब तो 18 घंटे 17 घंटे बिजली आ रही है। तो आप ये सोचो, ये माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया मेरी लोकसभा में। और कई गांव ऐसे थे जहाँ सड़कें नहीं थी। अब आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी ईमानदार देश का प्रधानमंत्री एक गरीब घर में पैदा हुआ, माननीय मोदी जी, आज भी देखते हो उसकी माँ छोटे से कमरे में रहती है, भाई नौकरी करता है, कैसी गरीबी होती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, 5 साल आपने ये किए, 5 साल गठबंधन बने, जो गठबंधन लोगों ने बनाए, ये गठबंधन इसलिए बने देश को लूटो, क्योंकि उनकी लूट बंद हो गई। पहले वो लूट रहे थे, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया, उत्तर प्रदेश को लूटा पहली पार्टियों ने। हम 18 तारीख के लिए, 18 तारीख को आपसे निवेदन है, 18 तारीख को एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दे, और पहला नंबर है मशीन में, पहला ही नंबर दबाए, कमर के बटन दबाए और माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए। ये आप लोगों का हाथ जोड़कर मैं आपके बीच में 6-7 साल से काम कर रहा हूँ।
5 साल से आपने मेरे को सेवक चुना है। मैंने यहाँ कोई गांव में आसपास कोई लूट खसोट कोई पैसा यहाँ खाया हो, किसी गांव में पार्टीबाजी करी हो, मैंने काम नहीं किया। मेरी दवाइयों का पहले चलती थी, वो आज भी चलती है। बहन बेटियों की शादी में कहा था, वो आज भी होती है, पहले भी होती है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ईमानदारी से 5 साल यहाँ सेवा करी, आपके बीच में रहा। ये जरूर है जो विकास के काम अब ये अधूरे रहेंगे, जितने मैंने कोशिश करी है ज्यादा करने की, लेकिन अभी हमें काम करना है। अभी हमें शिक्षा के ऊपर काम करना है, अभी हमें हेल्थ के ऊपर काम करना है। और शिक्षा की हमारे यहाँ हमें चाहिए कॉलेज, हमें बेटियों के लिए कॉलेज चाहिए, डिग्री कॉलेज चाहिए। वो इस बार ऊपर वाले ने चाहे आपका आशीर्वाद से इस क्रम में मैं वो काम करके दिखाऊंगा। कॉलेज भी बनवाऊंगा, ट्रामा सेंटर बनवाऊंगा, ये मैंने सोचा हुआ है। जो इस क्षेत्र की जरूरत है उस जरूरत के लिए मैं काम करूंगा। और आपके बीच में ईमानदारी से मैंने कोई यहाँ पैसे कमाने के लिए लिया है, या तो मैं आपने देखा भी होगा, मेरे बारे में सुना भी होगा, मैंने तो यहाँ सेवा करनी चाहिए पूरे मन से, तन से, धन से। और एक बात और, अपने क्षेत्रवासियों का मान सम्मान गिराऊंगा नहीं, मान सम्मान बढ़ाऊंगा, मैं गिराऊंगा नहीं आपका मान सम्मान। सबसे बड़ा मान सम्मान आपको होता है। मान सम्मान मेरे घर पे आते हो, कोई भी आदमी आया होगा, कोई बच्चा आया होगा, उसको पूरा मान सम्मान मिलता है। जनकपुरी में कोई भी आया होगा, उसको सबको मान सम्मान मिलता है। तो मैं सब भाइयों से कहना चाहता हूँ, 18 तारीख को कोई किसी का भाई दिल्ली में है, किसी का भाई गाजियाबाद में है, आप उनको बुला करके ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएं। और पिछली बार 76-75% मतदान था, तो इस बार 90% मतदान कराएं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। हमारे साथ मौजूदा सांसद कंवर सिंह तंवर जी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 5 साल आपने यहाँ जो काम किया है, क्या उससे जनता खुश है? बिल्कुल, मैंने बहुत काम किया है और माननीय मोदी जी की कृपा रही मेरे ऊपर। यहाँ मैंने 2000 करोड़ के काम करवाए हैं इस लोकसभा में। बिजली यहाँ नहीं थी पूरे 108 गांव के अंदर, वहाँ सब में घर घर बिजली पहुँचा दी। सड़कें नहीं थी, बहुत गांव के अंदर सड़कें बन गईं। फ्लाईओवर बंद पड़े थे जब हम 2014 में, उसके बाद ही हमने फ्लाईओवर सारे बनवा दिए। तो काम बहुत किया है और मेरे ख्याल से इतना काम हुआ है कि वो पहले 70 सालों में नहीं हुआ। इतना पैसा 2000 करोड़ रुपये यहाँ क्षेत्र में लगा है। तो सर, इस बार आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? नहीं, चुनावी मुद्दा तो राष्ट्र के है भाई। आज राष्ट्र को मजबूत हाथों में देना है तो माने मोदी जी हैं, मोदी के अलावा और कोई नहीं है। ये जो गठबंधन है, वो गठबंधन वाले तो गठबंधन तो ठगबंधन है, और उनमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस देश को चला सके। और माननीय मोदी जी ने 5 साल में देश का बहुत बड़ा नाम किया है, दुनिया में नाम कर दिया और देश का विकास भी बहुत किया है। सर, जिस तरीके से मोदी जी ने यहाँ रैली की, इतने सारी भीड़ जमा हुई थी, क्या आपको लगता है कि वो भीड़ जो है वो वोटर्स में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो मोदी है, मोदी के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पूरी जनता बीजेपी को वोट देगी, मोदी को सपोर्ट कर रही है। सब छोटा बड़ा सब मोदी। सर, महागठबंधन के जो प्रत्याशी है रामपुर से आजम खान जी, उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, वो भी जयप्रदा जी के लिए, तो इस पे क्या कहेंगे? जो आदमी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकता है, माताओं की इज्जत नहीं कर सकता और औरतों की इज्जत नहीं कर सकता, ऐसा कैंडिडेट कोई भी पसंद नहीं करता। और उसको मैं बता रहा हूँ, मुक्की खानी पड़ेगी। बहुत बुरी तरह हार रहा है वो, हार की वजह से उल्टी सीधी बातें कर रहा है, वो तो हार रहा है। जिस तरीके से महागठबंधन के यहाँ से प्रत्याशी हैं कुंवर दानिश हैं, ऐसे में सर आपको क्या लगता है, जो महागठबंधन की ये पूरी टीम है, पार्टी है, ये लोग अधिकारियों को बोलती है कि हम जूते साफ करवाएंगे, ऐसे में क्या लग रहा है कि देश का विकास हो पाएगा? अगर ये अब ये जो दानिश अली जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, उसने अभी थोड़े दिन पहले एक ऐड निकाली अखबारों में, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मदिन पर उसकी मूर्ति भी नहीं लगाई, मतलब उसके फ़ोटो भी नहीं लगाया, और अपना फ़ोटो लगाया और अखिलेश जी का लगाया और अजीत सिंह का लगाया, मायावती का लगाया, उनका फ़ोटो भी नहीं लगाया। तो उन लोगों में एक नफ़रत सी है। जब बाबा साहब की इंसल्ट कर रहा है ये आदमी, फिर किसी दलित से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने के बाद फिर साबुन से हाथ धोता है। ये तो कल मायावती यहाँ भाषण में भी बोल के गई। तो ऐसा जो काम कर रहा है वो दलितों की क्या सेवा करेगा? क्या वो देश की सेवा करेगा? क्या हमारे यहाँ की सेवा करेगा? क्या राष्ट्र की सेवा करेगा? ऐसे आदमी
सेवा नहीं कर सकते। ये लोग तो सिर्फ कर्नाटक से यहाँ आया है चुनाव लड़ने के लिए और फिर वापसी कर्नाटक भाग जाएगा। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अब बीजेपी के सामने महागठबंधन एक चुनौती है? ना, कोई चुनौती नहीं, यहाँ तो बीजेपी है, कोई गठबंधन नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में मौजूदा सांसद कंवर सिंह तंवर जी, जिनका कहना है कि जो महागठबंधन है वो कोई चुनौती नहीं है और इस बार भी बीजेपी ही आगे रहेगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज़, अमरोहा, गजरोला।